नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कैसे मुल्कासुर से बचकर मजबूरन विभीषण को लंका छोड़कर भागना पड़ा और वह अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए जाते हैं। मुल्कासुर ने लंका में धावा बोलते हुए घोषणा की थी कि वो सबसे पहले धोखेबाज विभीषण को मारेगा और फिर उसके बाद अपने पिता की हत्या करने वाले भगवान श्री राम को वध करेगा। और लंका में विभीषण को ना देखकर मुल्कासुर ने अयोध्या आने की ठान ली थी। अब लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थी, तो ऐसे में श्री राम तत्काल ही हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्प विमान पर सवार होकर लंका की ओर गए। श्री राम के लंका पहुंचते ही मुल्कासुर ने अपनी सेना को लेकर उन पर धावा बोल दिया। लगातार 7 दिन तक भयानक युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला और मुल्कासुर अकेले भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को ना तो भगवान श्री राम हरा पाए और ना ही हनुमान जी और ना ही लक्ष्मण जी। मुल्कासुर को हरा पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में ना जाता देखकर भगवान चिंता में थे। इनके जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि मुल्कासुर इस समय तंत्र साधना करने गुफा में गया हुआ है और उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां जाकर श्री राम को यह भी बताया कि उन्होंने मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, वह खुद उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सब लोग लंका युद्ध में मारे गए थे, तब मुल्कासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था कि चंडी सीता के कारण उसका सारा कुल नष्ट हुआ है। और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो अब केवल माता सीता ही इसका वध कर सकती है, इसलिए इसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। यह जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत ही पुष्प विमान के साथ सीता जी को लेने भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत भगवान श्री राम की आज्ञा से उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। यह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ चली। वहीं श्री राम के कहने पर उनकी वानर सेना ने मुल्कासुर को गुफा में जाकर उसकी तंत्रिक सिद्धियों को तहस नहस कर दिया। यह देखकर क्रोध में तमतमाया हुआ मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया और युद्ध के मैदान में माता सीता की छाया चंडी को देखकर गदर कर कहने लगा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता, तो यहाँ से भाग जा। माता सीता ने उसे ललकारते हुए कहा, मैं तेरी मौत हूँ, चंडी हूँ। ऐसा कहकर चंडी सीता और मुल्कासुर आपस में घनघोर युद्ध करने लगे। मुल्कासुर और चंडी सीता आपस में कई सारे दिव्य अस्त्रों को एक दूसरे पर छोड़ रहे थे, दूसरे के दिव्य अस्त्रों को लगातार काट भी रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा और आखिर में चंडी सीता ने चंडिका का अस्त्र चलाकर मुल्कासुर को मृत शैया पर सुला दिया। मुल्कासुर के वध होने के बाद सभी राक्षस हाहाकार करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता ने कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर का वध किया। तो दोस्तों, ऐसे और भी फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।